दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, वो भी मात्र 15 रुपये में। ये जाति प्रमाण पत्र आप खुद से बनवाएंगे, इसलिए इसमें किसी भी केंद्र वाले का मोहर या दस्तखत की ज़रूरत नहीं है। इसे अप्लाई कैसे करते हैं ये जानने के लिए चलिए दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट ये आ गया है, इसको एंटर करेंगे। उसके बाद जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आपको सिटीजन लॉगिन ई साथी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपको यहाँ सबसे पहले नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण करना होगा। उसके बाद यहाँ आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। पंजीकरण करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। ये बहुत ही सिंपल और छोटा प्रोसेस है दोस्तों, इसे आप कर लीजिएगा। इसमें आपको एक लॉगिन आईडी अपने मन से कोई डालना है बना के, और जिसका अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, पता, पिन कोड, जिला, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीपी जाएगा उस मोबाइल पे। उसको डालने के बाद आपको यहाँ वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है और ये वाला कैप्चा कोड सेम टू सेम इसमें फिल करना है। उसके बाद सुरक्षित करें फिर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद आप यहाँ लॉगिन आईडी में अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे। और ये कैप्चा कोड उसमें सेम टू सेम फिल करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। आप इस पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ पर आप जाति प्रमाण पत्र हिंदी, जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने की पूरी जानकारी लेते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जाति प्रमाण पत्र वाले पर क्लिक करना है। जैसे हम हिंदी में करेंगे तो हिंदी वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड, ये जो कैप्चा दिख रहा है आपको सेम टू सेम यहाँ फिल करना है। उसके बाद इस पे चेक मार्क लगाना है एंड सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी जाएगा। आधार नंबर व कैप्चा डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आधार से लिंक्ड होगा उस नंबर पे। ओटीपी आपको यहाँ फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र खुल जाएगा। इसमें आपका नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आधार से आपके फेच हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपने पिताजी का नाम हिंदी में फिल करना है। यहाँ जितनी भी चीज़ें फिल करना है सब हिंदी में ही रहेगा। यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम हिंदी में फिल करना है। यहाँ पे माताजी का नाम आपको हिंदी में फिल करना है। ये ऑप्शनल है, अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं या फिर इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आप अपने वर्तमान पता का मकान नंबर, मोहल्ला या पोस्ट, यहाँ पे जनपद आपको चूज करना है, जनपद। उसके बाद आपको तहसील चूज करना है, ग्राम पंचायत चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है।
उसके बाद अगर आपका अस्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। इस पे जैसे ही आप टिक करेंगे यही वाला पता यहाँ भर जाएगा। उसके बाद आप अपनी श्रेणी चूज करेंगे। श्रेणी आप पिछड़ी से हैं, अनुसूचित जात से हैं या अनुसूचित जनजात से हैं। जैसे मैं पिछड़ी से हूँ तो पिछड़ी चूज करूँगा। उसके बाद आपको अपनी जाति सिलेक्ट करनी है, आप किस जाति से हैं, लोहार, कहार, कसौधन, जिस भी जाति से आप हैं वो जाति आपको चूज करनी है। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण में यहाँ आप भर सकते हैं आवश्यक कार्य या स्कॉलरशिप फॉर्म भरने हेतु, या कुछ भी आप इसमें भर सकते हैं। जैसे मैं आवश्यक कार्य भर दे रहा हूँ। और फिर यहाँ से आप पूछा जा रहा है क्या इससे पूर्व स्वयं या पुंज परिवार के सदस्य का प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो इसे आप नहीं ही रहने देंगे। यहाँ पे आपके फैमिली आईडी या फिर राशन कार्ड ऑटोमेटिक फेच होकर आ जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ संलग्नक चूज करना है। संलग्नक में जैसे इसमें पहले फ़ोटो चूज करेंगे। फ़ोटो आप अगर अपलोड करना चाहते हैं खुद से तो यहाँ पे चूज फाइल करके आप अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो की अधिकतम साइज 50 KB होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं आधार कार्ड वाला तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आधार कार्ड वाला फ़ोटो आपका यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ शो होने लगेगा, ये फ़ोटो आपका अपलोड हो गया। यहाँ पे आपको 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं। अब दूसरा आप स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड कर सकते हैं। अब स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको फिर से वही ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे जाना है और आपको यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ स्वप्रमाणित घोषणा पत्र करके एक ऑप्शन शो हो रहा है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। इसे आप इसे डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आप इसे किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके आप यहाँ पे अपना नाम, पिताजी का नाम, उम्र, व्यवसाय, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट, निवासी, उसके बाद स्थान कहाँ से आप फिल कर रहे हैं, दिनांक, और हस्ताक्षर में अपना नाम दोबारा से भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ भी नाम अपना लिख दीजिएगा। ये आप मोबाइल से ही भर लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको यहाँ वैसे भी अपलोड कर देना है। उसके बाद अन्य में आपको अन्य सिलेक्ट करके उसके बाद अन्य में आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। जैसे मैं आधार देना चाहता हूँ तो यहाँ आधार भरूँगा। आधार लिखने के बाद आपको यहाँ पे वो फाइल चूज करनी है तो आपको अपने आधार का फ़ोटो खींच करके उसके बाद उसको एक ही में मर्ज करके 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 KB साइज करके उसके बाद आपको यहाँ अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको दर्ज करें पर क्लिक करना है। ये सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद दर्ज करें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप दर्ज करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने उस पूरे फॉर्म का समरी आ जाएगा। आप एक बार इसे मिला लीजिएगा। इसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी जो आप भरे होंगे। इसके मिलाने के बाद आपको सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करना है। उससे पहले आपको ये प्रिंट करके रख लेना है, ये आपको आगे काम लगेगा दोस्तों। प्रिंट करने के बाद आपको सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने 15 रुपये काटाने के लिए एक पेमेंट गेटवे आएगा। आपको प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप एक पेमेंट गेटवे पर होंगे। आप चाहें तो इसे अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो यूपीआई ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यूपीआई क्यूआर से करना जा रहा हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होके आ जाएगा। आपको इसको स्कैन करके पेमेंट करना है। दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट करेंगे प्रोसेस होने लगेगा
और हो सकता है आपके सामने भी ऐसा एरर आए जैसा मेरे में इस समय दिख रहा है। तो ये एरर से आपको घबराना नहीं है। आपको फिर से उसी मेन्यू में चले जाना है और यहाँ पे एक सेवा शुल्क भुगतान का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से वही आ रहा है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, इसको काट करके पूरा फिर से आपको लॉगिन करना है। दोस्तों आप पूरा क्लोज करके जैसे ही लॉगिन करेंगे तो दोबारा से लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप सेवा शुल्क भुगतान वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर जो आप कॉपी किए थे उसे पेस्ट करना है। उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वो पेमेंट डिटेल आपकी आ जाएगी। आपको यहाँ सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। ध्यान रहे दोस्तों, जब तक आप सुरक्षित करें पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म पूर्ण नहीं माना जाएगा, इसलिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पावती स्लिप जनरेट होके आ जाएगी, आपको इसे प्रिंट करके रख लेना है। आपको इसे प्रिंट करके रख लेना है। जैसे ही आप इतना काम आप करते हैं आपका फॉर्म सर्वर पे चला जाएगा और आपका 3 से 4 दिन में फॉर्म बन के सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। सर्टिफिकेट आने के बाद आप डाउनलोड कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ एक निस्तारित आवेदन का एक ऑप्शन दिख रहा है होगा। उसमें आने के बाद आपसे पूछा जाएगा आप कौन सा सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आपने जो भी सर्टिफिकेट अप्लाई किया हो, जैसे मैं कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वो जाति प्रमाण पत्र 2 से 3 दिन में जनरेट होकर आ जाएगा और यहाँ शो होने लगेगा। आप जैसे ही इस ब्लू वाले एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, आप पॉपअप इनेबल कर लीजिएगा। मेरे डेस्कटॉप में अभी पॉपअप इनेबल नहीं है, इसलिए नहीं खुल रहा है। दोस्तों जैसे ही आप पॉपअप इनेबल करेंगे उसके बाद आप जैसे ही इस एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी निस्तारित आवेदन होगा, मतलब जो भी आवेदन आपका आ चुका होगा, जो भी सर्टिफिकेट, वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपको मोहर दस्तखत की ज़रूरत नहीं है। सीएससी से बनवाते हैं तो सीएससी वालों को लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें आप खुद से बनाए हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवं आवेदक द्वारा स्वयं की लॉगिन आईडी के माध्यम से डाउनलोड किया गया है। यह प्रमाण पत्र अतना पर पहले आवेदन क्रमांक फिर प्रमाण पत्र क्रमांक अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है। इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि आपको मोहर दस्तखत की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था इसका ट्यूटोरियल। आप इसे यहाँ से प्रिंट करके कहीं भी आप लगा सकते हैं, चाहे आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरें, चाहे कहीं भी सरकारी काम में आप इसे लगा सकते हैं, सब जगह मान्य होगा। धन्यवाद।